कि जब छात्रों नौजवानों की ताकत ने 56 इंच के प्रधानमंत्री को झुकने पे मजबूर कर दिया, तो ये 56 सीट की सरकार की क्या औकात है। जब छात्र बोल रहा है, जब छात्र बोल रहा है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक इस तरह से छात्र जो है पैदल मार्च करके अल्बर्ट एक्का चौक पहुंच गए हैं। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हम लोग पहुंच गए हैं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में, जहां पे जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से मार्च किया छात्रों ने और अल्बर्ट एक्का चौक तक यहाँ पहुँचे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये छात्रों की हुजूम है। सभी ज़िला से छात्रों को जैसे पता चला कि जेपीएससी जेएसएससी को लेकर आंदोलन होगा, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक इस तरह से छात्र जो है पैदल मार्च करके अल्बर्ट एक्का चौक पहुंच गए हैं। और इसी चौक के बारे में छात्र कह रहे थे कि भारी भीड़ होगा और जेपीएससी जेएसएससी के मुद्दे को लेकर अल्बर्ट एक्का चौक जो है छात्र यहां पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में यहां पे छात्र जो है अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं और भारत का झंडा लेकर हाथ में और बैनर पोस्टर लेकर जो है अपने विरोध में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर जो है उस विरोध को लेकर अल्बर्ट एक्का चौक जो है वो पहुंच गए हैं और उनके जो डिमांड है वो अपने डिमांड हाथ में लेकर पहुंचे हैं। सबसे पहले 3 बजे रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम पे पहले छात्र जुटे, उसके बाद वहाँ पे बातें हुई, उसके बाद फिर वहाँ से पैदल मार्च करके यहाँ तक पहुँच के आए हैं। अभी आप माहौल देख सकते हैं रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में, रांची के फिराय लाल चौक अल्बर्ट एक्का चौक जिसको कहते हैं, उस अल्बर्ट एक्का चौक का माहौल आप देख सकते हैं किस तरह से छात्र जो है यहाँ पे एकजुट हुए हैं और अपनी मांगों को जो है वो यहाँ पे रख रहे हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ भी यहाँ पे हैं। झारखंड के सभी छात्रों को हम लोग एक मंच पे लाए हैं और आज जो इतना बड़ा जनसैलाब सड़क पे उतरा है, इसको लेकर के बापू वाटिका में जो हम लोग 5 दिन तक बैठे और उस दर्द को झेला, पानी में भी हम लोग भीगते रहे, रात में मच्छर काटता रहा, लेकिन हम लोग वहाँ से हिले नहीं। और वो दर्द को पूरा झारखंड ने देखा कि इतना तकलीफ में रहने के बावजूद सरकार हम लोग से वार्ता नहीं किया, हम लोग से पूछने नहीं आया कि भाई मांग क्या है। और 26 साल के झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी से एक भी ऐसा परीक्षा नहीं हुआ है जो निष्पक्ष और पारदर्शिता और बिना विवाद का हुआ है। क्या मांग को लेकर आ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग चूँकि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म का बात कर रहे हैं, वहाँ जेपीएससी और जेएसएससी के अंतर्गत सचिव, अध्यक्ष, मेंबर और अन्य कर्मी को बर्खास्त किया जाए और जांच पर जिस कर्मियों का, अधिकारियों का, पदाधिकारियों का नाम आ रहा है, जैसे कि एल ख्यांगते, श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी और अवध और सुधीर गुप्ता, ऐसे जितना भी नाम आ रहा है, इन लोग पर ईडी जांच हो। जब ईडी का एंट्री होगा तभी यहाँ पूरी तरीके से रिफॉर्म होगा। कब तक रहेंगे आंदोलन में, कब तक करेंगे आंदोलन? देखिए, ये तो अनिश्चितकालीन है। आज हम लोग 5वां दिन में आज संविधान मार्च कर रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा झारखंड वर्ड और झारखंड अलग राज्य का एक मुख्य नेता रहे हैं, देश को स्वर्ण पदक दिलाया है और झारखंड का प्रमुख आदमी है जो मूल संविधान के प्रति में हस्ताक्षर किया है। आज वैसे महान मरान घूम के जयपाल सिंह मुंडा के चरणों से उनके मार्ग पर चलते हुए, बापू महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए, भगत सिंह जी के रास्ते, बिरसा मुंडा जी के रास्ते चलते हुए आज हम लोग यहाँ पर संविधान का प्रस्तावना अल्बर्ट एक्का चौक में हम लोग वाचन करेंगे और हम लोग संदेश देंगे कि भाई ये लोकतंत्र है और संविधान से ये देश चलता है, तो यहाँ न्याय होना चाहिए, यहाँ जनता के आवाज़ को सुनी जाने चाहिए। ये बात हम लोग कहने के लिए आए हैं और ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगा। ये तो शुरुआत है, ये हम दिखाए थे ना आप लोग को, ये रांची का जंतर मंतर है और आज देखिए पूरा जेएनजी का हुंकार है। तो यहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो कह रहे हैं कि ये
दूसरा जंतर मंतर है और आप देख सकते हैं किस तरह से जिन मांगों को लेकर छात्र यहाँ पे आए हैं। जैसे दिल्ली के जंतर मंतर में इस्तीफ़ा दिलवा के लोग माने थे, तो क्या उसी तरह का एक आंदोलन जो है छात्र यहाँ पे लेके बैठ गए हैं और रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पे जो है वो लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। और देखना यह है कि इनकी मांगे जो है कब तक मानी जाती है। रद्द होना चाहिए, रद्द मतलब रद्द। टीटीपीएस से जितना ब्लैक लिस्टेड एजेंसी से एग्जाम करा गया तुरंत उसको रद्द करे और उत्पाद से फिर सबका जांच करे। ये मांग करते हैं और सरकार हेमंत सोरेन को तुरंत संज्ञान में ले टीपीएससी का। जेपीएससी जैसी परीक्षा रद्द करो, जेपीएससी जैसी परीक्षा रद्द करो, हेमंत सरकार होश में आओ, हेमंत सरकार होश में आओ, तो किस तरह से आप देख सकते हैं एल्बर्ट एक्का चौक को छात्रों ने घेर लिया है और जो कहा था कि पैदल मार्च करेंगे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से, वहीं से पैदल मार्च करते हुए एल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं। और माहौल यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 जेपीएससी और जो अनियमितता है उसको लेकर छात्र जो है वो पूरा एल्बर्ट एक्का चौक पे घुस चुके हैं और सभी लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या आप लोग छात्र के समर्थन में आए हैं? छात्र के समर्थन में नहीं आए, छात्र हैं। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जेपीएससी का सीट बेचना बंद करे सरकार। सरकार जो सीट का धांधली कर रही है और अपना पैसा भर रही है, इसको सरकार को तत्कालीन प्रभाव से बंद करना चाहिए। तो यहाँ पे महा आंदोलन की घोषणा आप देख सकते हैं। बिरसा युवा मोर्चा है, ये एक महा आंदोलन की घोषणा को लेकर यहाँ पे आई है। क्या है, क्या किस दिन जिस तरह से 14 जेपीएससी में अनियमितता सामने आई है, तो सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द रद्द हो और इसका री एग्ज़ाम हो। और जेएसएससी में भी जिस तरह से अनियमितता आई है तो उसका भी सीबीआई जांच हो। और सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीक़े से पेपर हो। तो एक छात्रों का हुजूम आप यहाँ पे देख सकते हैं। दादा, आप लोग हजारीबाग से चल के यहाँ पे आ गए। हजारीबाग से कई छात्र यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे? स्पष्ट है कि लाख जिला प्रशासन के लाख बाध्यता के बाद, लाख चुनौती के बाद जो है कि छात्र आखिर यहाँ पहुँच ही गए। हजारों छात्र जो है कि हजारीबाग से आए हैं, कोई रेल के रास्ते आए हैं, कोई बस से आए हैं, कोई और साधन से आए हैं, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और स्पष्ट है यहाँ अभी जो है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ होने वाला है। छात्र यही रुकेंगे और अगर इनका मांग पूरा नहीं होता है तो संभावित 6 तारीख को विधानसभा घेराव के लिए तैयार रहेंगे। जोहार, नमस्कार। आपको सीने से लगा के प्रदर्शन उतर गए सर, क्या कहना चाहेंगे? आज एल्बर्ट एक्का में हजारीबाग से भी कई कहना चाहेंगे? ये मैं यही कहना चाहूंगा कि जब छात्रों नौजवानों की ताकत ने 56 इंच के प्रधानमंत्री को झुकने पे मजबूर कर दिया, तो ये 56 सीट की सरकार की क्या औकात है? उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग अगर ये व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। अगर छात्रों की नौजवान वो जवानी अगर बर्बाद करते रहेंगे तो लाइब्रेरी में बैठ के बढ़िया है कि हम लोग सड़क पे उतर करके सरकार से सामना करेंगे और मुंह से मुंह लगा के बात करेंगे कि हमारा हिसाब दो, हमारी जवानी हमें तो हिसाब दो, वरना हम तमाम छात्र नौजवान आज जो हजारों छात्र देख रहे हैं, ये तमाम छात्रों की संख्या और बढ़ने वाली है। ये तो महज एक मुजम्मा है, इसके बाद पूरे जो तहलका होने वाला है वो कुछ दिनों बाद होगा। देखिए, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से यहाँ के नौजवान छात्र त्रसित हैं, ग्रसित हैं। 14वीं जेपीएससी जो परीक्षा हुई है
14वीं जेपीएससी परीक्षा 1 से लेकर 14 तक आज तक कोई भी जेपीएससी सरकार फेयर नहीं ले पाई है, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार रहा हो, चाहे इंडिया गवर्नमेंट की सरकार रहा हो। और इस 26 साल में झारखंड के नौजवान छात्र जाग चुके हैं। हम लोग जेल कैंप के लोग भी समर्थन करने आए हैं। आज छात्र के सम्मान में जेल कैंप मैदान में है और छात्रों की जो मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी को रिफॉर्म करो, पीयून से लेकर के चेयरमैन तक को हटाओ, पूरी तरह से जेपीएससी पारदर्शिता के साथ आने वाला समय में परीक्षा ले। टीडीएल कंपनी जो उत्तर प्रदेश में बैन किया गया था, उसको आपने यहाँ पर क्यों परीक्षा एजेंसी बनाया, उसकी सीबीआई जांच हो। तिवारी साहब जो 4-4 एग्जाम निकाल लेते हैं, उनकी पत्नी उनके परिवार के लोग यहाँ पे भर जाते हैं, उसकी भी जांच हो। और केंद्र सरकार के तर्ज पर झारखंड सरकार यहाँ एक कानून बनाए, फर्स्ट ट्रैक का कानून हो, सीआईडी जांच ही करे, लेकिन 3 महीना या 4 महीना में रिपोर्ट आए और 10 साल के अंदर 10 साल तक की सजा हो और भ्रष्टाचार और पेपर लीक करने वालों के घर पे बुलडोजर चले, उसकी संपत्ति जब्त हो। ये छात्रों की लड़ाई लड़ने हम लोग आए हैं। सर, हम लोग क्या मांगना चाहते हैं? हम लोग तो आपका घर नहीं मांगने आए हैं, हम लोग एक न्याय मांगने के लिए आए हैं। जो धांधली हुई है उसको ट्रांसपेरेंसी से जांच करवा दीजिए। आपका सीआईडी यदि अच्छा से जांच की होती, अच्छा से यदि जांच किया होता, तो फिर जो सेकेंड रैंक है सीजीएल में अभय तिवारी वो तो नहीं पकड़ा जाता ना। यदि आपके सीआईडी पे बात करें, हम लोग जब बोलते कि सीबीआई को दे दीजिए तो बोलते कि सीआईडी से विश्वास नहीं है, तो विश्वास का यही परिणाम है। देख लिए हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री बोले थे फांसी दो। देख सकते हैं अभी छात्र यहाँ पे एल्बर्ट एक्का चौक पे नारे लगा रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस की भी तैनाती है विधि व्यवस्था को बनाने के लिए, क्योंकि पहले से ही ये घोषणा कर दी गई थी कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एल्बर्ट एक्का चौक तक छात्र जो है वो आंदोलन करेंगे और विरोध करने के लिए यहाँ पे आएंगे। और पैदल मार्च आज 3 बजे का टाइम था, लेकिन 4:30 बजे लगभग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से पैदल मार्च करके आए हैं। और देख सकते हैं सारे छात्रों को यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधली हुई है छात्रों का कहना है, उसको लेकर आज ये मांग रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना का जो है वो ऐलान कर रहे हैं। छात्रों का ऐलान है कि अगर जो इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो 29 तारीख के बाद जो है ये धरना जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार चलता रहेगा और ये कंटिन्यू रहेगा। और उसी को लेकर जो है आज अपनी बातों को रखने के लिए छात्र जो है एल्बर्ट एक्का चौक का घेराव करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। किस मांगों को लेकर? मेरा नाम शोभा है, मैं पलामू से आई हूँ और मैं जेएसएससी का प्रिपरेशन करती हूँ। और यहाँ पे झारखंड सरकार 10 साल से झारखंड पुलिस का वैकेंसी नहीं निकाली है। बोलती है एग्जाम्स कैलेंडर आता है, एग्जाम्स कैलेंडर फेल हो जा रहा है। अभी दरोगा का चल रहा था कि पेपर में सिर्फ दे रहा है कि दरोगा की वैकेंसी आने वाला है, बट आ नहीं रहा है। और झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को पूरा वाट लगा के रख दिए। तो मैं यही भी कहना चाहूँगी कि झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को सही करे और समय पर टाइम टेबल के अनुसार और कैलेंडर जो निकाले वो टाइम से एग्जाम्स ले। जब छात्र बोल रहा है, जब छात्र बोल रहा है, जेपीएससी होश में आओ, जेपीएससी होश में आओ, जेपीएससी होश में आओ। जब छात्र बोल रहा है, जब छात्र बोल रहा है, पेपर लीक करना बंद करो, पेपर लीक करना बंद करो,
CID नहीं चलेगा, छात्रों को न्याय दो। को रोकने का काम किया था, लेकिन जानते हैं हजारीबाग के छात्र, गिरिडीह के छात्र, दुमका के छात्र, पलामू के छात्र, संपूर्ण 24 जिला के छात्र जो है वो कोई ट्रेन से, कोई बाइक से, कोई पैदल, कोई पेरेंट, कोई भूखल प्यासे आज आपके सामने आ गया है। और झारखंड सरकार से कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारी 4 प्रमुख मांगों को नहीं मानते हैं तो ये हुजूम आज जो देख रहे हैं, ये हुजूम इतने बढ़ेगी कि आपके राज्य में धरती कम हो जाएगा, इस बात का हम गारंटी लेते हैं। आपके राज्य में जगह पर बढ़ जाएगा, इस बात का हम गारंटी लेते हैं। बर्दाश्त से बाहर हो गया है, अब ये चैनजी जाग चुका है। क्या आप लोग जाग चुके हैं? क्या आप लोग जाग चुके हैं? और हम बोलना चाहेंगे कि 4 प्रमुख मांगे हैं और मांग को हम कर रहे हैं। राज्य सरकार अभियान उस मांग पर अपनी नजर रखेंगे। हम 4 प्रमुख मांगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। तो हमारा जो प्रमुख पहला मांग है यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि JPSC द्वारा आयोजित किया गया परीक्षा रद्द आयोजित किया गया, जितने भी आरोपित परीक्षा है उसको अविलंब रद्द किया जाए। दूसरा है कि केवल रद्द का काम फुसलाने वाले नहीं हो, हम जागे हुए छात्र हैं, हम मरे हुए छात्र हैं, हम सिस्टम के सताए हुए छात्र हैं। आप अविलंब जांच करते हुए उसमें CBI और ED का जांच किया जाए। मेरा दूसरा जो प्रमुख मांग है, कि JPSC JSSC में व्यापक सुधार किया जाए, उसको रिफॉर्म्स किया जाए। आपको बता देना चाहते हैं कि रिफॉर्म्स का मतलब